नुमाइंदे के साथ जगह जगह पहुंचते थे, लोग बेघर थे, तबाही था, जहां में नजर आता था तो पानी ही पानी। और जिनसे मैं मिलता था ख़ास तौर पे वहाँ की औरतें मुझसे ये मुतालबा करते थे कि हमारे घर भेजिए, हमारे घर बना के दें, कि कच्चे घर थे और सैलाब ने सब कुछ लेके चला गया। मतलब उनका पूरा ज़िंदगी का जो कमाई है, उनका जो पनाह था, उनका जो सहारा था, वो चला गया। तो मैंने उस वक्त तय किया कि इसलिए कि हम गरीब दोस्त जमात हैं, इसलिए कि हम हमेशा पसमानदा तबका का ख्याल रखते हैं, तो मैंने अपना वज़ीर आला को कहा कि आपने पहले इनके घर बनाना है, फिर आप जाके ये सड़कें को सही करें और बाकी जो सैलाब के नुकसान में था वो आपने सही करना है। मैंने वज़ीर ख़ारजा के हैसियत में दुनिया में घूम के पैसों के बंदोबस्त किया, फाइनेंसिंग के बंदोबस्त किया, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा आपको पता कहाँ चल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा 20 लाख घर मुफ्त बना के दे रहे हैं, तो वो सूबा सिंध में बना। इससे पहले दुनिया का जो रिकॉर्ड था वो नेपाल में था। नेपाल में एक ज़िलज़िला आया था और नेपाल ने ये हासिल किया था कि उनके पास ये रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा घर वो अपने अवाम के लिए बना के दे रहे थे। उसके बाद अब सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा 20 लाख घर हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं जिनका घर उस सैलाब में जो नुकसान हुआ, जो तबाही हुआ। और ये इसलिए इतना इनकलाबी मंसूबा है, इसलिए हम सिर्फ घर बना के नहीं दे रहे, पक्का घर बना के दे रहे हैं। ऐसा मौसमी तब्दीली के हवाले से अगर फिर से सैलाब आए, फिर से बारिशें हो, तो एक बार फिर इस किस्म का नुकसान ना हो इन ख़ानदानों का। साथ साथ जो हक़ मलकियत है, जो उनका अपना, ये ऐसे ख़ानदान थे जो मतलब ज़मीन और घर उनका नाम का नहीं था, वो रियासत की ज़मीन के अपने कच्चे घर बना के बैठे थे। मैंने उन घर के औरतों के नाम वो ज़मीन कर दिया है, और कायदे अवाम का वो जो लैंड रिफॉर्म्स था, उसके बाद सबसे बड़ा वंस इन ए जनरेशन द बिगेस्ट लैंड ट्रांसफ़र जो प्रोग्राम है वो ये है, जहां हम ना सिर्फ सबसे ज़्यादा घर बना के दे रहे हैं, 20 लाख घर बना के दे रहे हैं, साथ साथ उन घर में रहने वाले जो ख़वातीन हैं वो घर का और ज़मीन का मालिक भी बन गए। उनका जो माशी कुव्वत था उस सैलाब से पहले और सैलाब के बाद वो अब भर गए हैं। उनके पास अब ये असासा है, ये ताकत है, और ये असासा की कीमत भरता जाएगा। जिस दिन मैंने उनका नाम कर दिया उसका कीमत भर गया, वो अपने पास रख देंगे, वो नस्लों के लिए अपने बच्चों को देते रहेंगे। उनका ये एहसासा का जो कीमत है, उनका ख़ानदानों का, पासमानदा ख़ानदानों का जो माशी ताकत है, उसमें इजाफा होता रहेगा। तो इस मंसूबा से हमने ना सिर्फ बेघर लोगों को घर बना के दी, हमने ख़वातीन को ये माशी तौर पे ताकतवर बनाए कि उनके पास ये एहसासा हो, ये ज़मीन के मालिक बने, मगर साथ साथ 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के ज़रिए सिंध के अवाम को ये उनका हक़ रोज़गार के लिए एक हमने ये मौका फराहम किया कि जब आप 20 लाख घर बना रहे हैं तो किसी ने वो 20 लाख घर बनाना है और उनको भी ये रोज़गार के मौके पैदा हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच हमेशा गरीब दोस्त रहा है, चाहे वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, चाहे हमारा आप ये सैलाब के जो बेघर लोगों के लिए हमने 20 लाख घर बनाए हैं, और इसके साथ साथ जितना हमने हॉस्पिटल्स खोले, बाकी हुकूमतें को आप देखें, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो अपने स्कूल्स है या हॉस्पिटल्स है, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइज करने में अच्छी बात तो ये, तो चलेंगे तो अच्छे, मगर फिर उनका पूरा मकसद ये होता है कि पैसा कमाना है। और जब हॉस्पिटल का मकसद, तालीमी इदारा का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना का बन जाता है, तो जो पसमानदा तबका है वो जो इनका हक होना चाहिए, अपने इलाज करवाना, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पीपल्स पार्टी का अलग
ایک طریقہ رہا ہے جہاں مختلف صوبے نے اپنے ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کیا، حکومت سندھ نے مفت علاج کے لیے عالمی سطح کے ہاسپٹلس قائم کیے ہیں۔ اور آپ گلگت بلتستان کے عوام کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ کراچی آتے ہیں، آپ بدر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اور جو زمین پہ حقائق، ان میں زمین آسمان کی فرق ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے صوبہ سندھ میں جو مفت علاج کا جال بچایا، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور کوئی اور صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کراچی کے میرا اپنا NICVD میں کوئی کراچی کا شہری، پورا صوبہ کا شہری، کسی بھی صوبہ کا شہری بین الاقوامی کسی ملک سے بھی پاکستانی آ جائے تو ان کا مفت علاج ہوتا ہے، مفت دل کا علاج ہوتا ہے۔ یہ سب سے مہنگا ترین علاج ہوتا ہے۔ علاج ایسا چیز ہے، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب خاندانوں میں بزرگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے بچے جو بھی ان سے ہو سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ ان کے علاج کروا سکیں۔